वेलकम टू डे 45 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्कर 6 मार्कर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आपके पास जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें ये जो क्वेश्चन है आपके पास आता है। अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस किस टाइप के इसमें ना कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक टाइप करके जाएंगे फंस जाएंगे, इसीलिए आपको हर एक टाइप का करना पड़ेगा और सब में कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है, माइनर माइनर सा जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। तो चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं आप लोगों का, हाउ टू फाइंड द इनवर्स, है ना। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड। इस मैट्रिक्स मेथड का किस लिए यूज करते हैं, लास्ट सेशन में हमने आपको समझाया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट के सॉल्यूशन निकलते हैं जिसमें आपके पास यूनिक सॉल्यूशन और आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों को में से हमने आपको इनफाइनाइट वाला कराया था जो कि पेपर में ना के बराबर आएगा, हमने ये भी बता दिया था। अब बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए जाएंगे, कभी 2 इक्वेशन देते हैं, कभी 3 इक्वेशंस देते हैं। 2 इक्वेशन देते हैं, 2 वेरिएबल वाला रहता है, तो आपके पास उसमें 2x2 का मैट्रिक्स बनता है जो कि पेपर में नहीं आता है, हमेशा 3x3 का आता है। मतलब 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास इक्वेशंस 3 होंगे, इसको पूरे को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। वहां से आपके पास जो पेपर है वो आने वाला है। ठीक है, ओके। अब मैट्रिक्स मेथड के साथ साथ इसको मार्टिन्स रूल के नाम से भी हम जानते हैं। तो मार्टिन्स रूल लिख के आ जाए तो घबरा मत जाइएगा, ठीक है, एक ही बात है, मार्टिन्स रूल। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें होता क्या है, किस तरीके की जो प्रोसीजर है वो आपको देखने को मिलता है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर इस पूरे सेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो आप इस पे सेंड करते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल 1-on-1 क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, एक्चुअली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हमें करना यही है, ध्यान सुनिएगा, हमें करना यही है। बट पहले आप इनवर्स तो निकालना सीखे ना। इनवर्स एक बार निकालना सिखाऊंगा ना, उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ बताते जाऊंगा, इस टाइप के इस टाइप से इस टाइप में, इसमें माइनर माइनर चेंज आएंगे, वो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। मेन है आपके पास इनवर्स निकालना सीखना, मार्टिन्स रूल सीखना। समझ में आई इतनी बात, ये वाली चीज, तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने जा रहा हूं। तो एक ए ले लेते हैं, 5 3 1। एक आपके पास मैं एक ले रहा हूं, 5 3 1, 2 1 3, 2 1 3, और एक है आपके पास 1 2 4, 1 2 और ये आपके पास 4। ये एक मैंने एक मैट्रिक्स लिया और मैंने बोला है फाइंड इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। मैंने ए दिया है और आपको बोला कि आप मुझे ए इनवर्स निकाल कर बताइए यूजिंग सिंपल। आपके पास यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए यूजिंग का नाम नहीं दिया जाता है, वो XYZ की वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है। तो अभी मैं ए इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल वेरी सिंपल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ए इनवर्स होता है ना, मैं सही बताऊं तो ये आपको आता है ऑलरेडी, मैंने सिखा दिया है, बट फिर भी यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा। ए इनवर्स कुछ नहीं होता, आप लोगों को मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया या नहीं सिखाया बताना जरा। एडजॉइंट निकालना सिखा दिया। अच्छा, एडजॉइंट को अगर मैं डिवाइड कर देते हैं 1 में ए का डिटर्मिनेंट, या फिर इसी के नीचे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात नहीं, बट जनरली ऐसे लिखा जाता है इसको, एक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये ए का डिटर्मिनेंट है, बस यही आपका ए इनवर्स है। क्या आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकालना सिखाया, सिखा दिया। क्या मैंने आप लोगों को एडजॉइंट निकालना नहीं सिखाया, सिखा दिया। बस इनको हम डिवाइड में रखेंगे और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। तो एक बार फिर से मेरे हिसाब से ये मैं आप लोगों को थर्ड टाइम सिखा रहा हूं कि किस तरीके से, नहीं फोर्थ टाइम किस तरीके से माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, और हर एक जो सेशन में है आपके पास आता जा रहा है। इसका मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है वो सभी चीजें हम यहाँ पे जो है वो यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर था याद कीजिए। सबसे पहले माइनस निकालते थे, याद आया, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा चुका हूं कि मैं डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल सकता हूं, सिर्फ साइन ही तो चेंज करना होता था, वो काम हम कर देंगे यहाँ पे। आओ, तो अगर मैंने कोफैक्टर निकालने की बात करी तो A11 A12 A13, ठीक है, फिर A21 A22 A23, फिर ठीक है, उसके बाद A31 A32 और A33। बस इतनी सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे निकालना है और कुछ भी नहीं। चलो फटाफट निकालना शुरू करते हैं। उससे भी जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, यहाँ पे जो ध्यान रखना होता है वो, अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तभी आप इनवर्स निकाल सकते हो, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। जब मैं आप लोगों को सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर करवा रहा था उस टाइम पे ये कहानी मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे चल के बताऊंगा कि अगर सिंगुलर आ जाता है तो हम इनवर्स क्यों नहीं निकाल पाते। आइए समझाता हूं। सबसे पहला आपका काम जो होगा, सबसे पहला काम वो होगा आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना।
तो डिटरमिनेंट की जब मैं वैल्यू निकालता हूं, ए का डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो कोई भी रो के अबाउट एक्सपेंड कर दो। चलो यही यूज कर लेते हैं। 5 ब्रैकेट में रो कॉलम गायब, मतलब रो कॉलम गायब। इसको करेंगे 4 माइनस का 2 तिया 6, फिर सेकंड वाला माइनस का 3 लेंगे, ये गायब ये गायब, 4 दूनी 8 माइनस का 3, 8 माइनस का 3, फिर प्लस का आपके पास 1 देखने को मिलेगा, रो कॉलम गायब, 4 माइनस का 1। ठीक है, अच्छा कितना आया ये -2, तो आ गया -10। यहाँ कितना आया 5, तो माइनस का 15, यहाँ कितना आ गया 3 प्लस का 3, तो 25, तो माइनस का 22 आया। कितना आया आपके पास माइनस का 22। क्या ये 0 आया? नहीं आया। क्या ये नॉन सिंगुलर है? क्या ये नॉन सिंगुलर है? अब इसका ए इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाता तो ए इनवर्स क्यों नहीं निकलता? आइए समझाता हूं। इसके फॉर्मूले पर थोड़ा सा नजर मारिए। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो क्या डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ जाएगा? और बचपन से आप लोगों को पढ़ाता हुए आ रहे हैं कि भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, राइट? वो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन को बता देता है। क्लियर है इतनी बात? तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, कि माइनर निकालना है अपने को। तो इसके अबाउट निकालेंगे तो जो बीच में आ रहा था, कितना आ रहा था -2, यहाँ तो -2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 5 आएगा और अगले में आपके पास 3 आएगा। ये 3 तो निकल गए। नेक्स्ट आप इसके अबाउट निकालेंगे तो रो कॉलम गायब, 4 तिया 12 माइनस का 2, तो ये 10 आ गया। नेक्स्ट इसके अबाउट निकालेंगे तो रो कॉलम गायब, 5 चौके 20 माइनस 1, तो 19 आ गया। इसके बाद निकालेंगे तो रो कॉलम गायब, 5 दूनी 10 माइनस 3, तो 7 आ गया। इसके बाद निकालेंगे तो रो कॉलम गायब, 3 तिया 9 माइनस 1, 8 आ गया। इसके बाद निकालेंगे तो रो कॉलम गायब, 5 तिया 15 माइनस 2, 13 आ गया। इसके बाद निकालेंगे टिडिंग टिडिंग 5 माइनस का 6, तो माइनस का 1 आ गया। देखो क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब ये सारे के सारे जो है वो कोफैक्टर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सभी के सभी आपके पास कोफैक्टर नहीं है। अच्छा अगर ये कोफैक्टर नहीं है तो सर क्या है भाई? अगर ये कोफैक्टर नहीं है तो क्या? ये सभी के सभी माइनर्स हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ पे कोफैक्टर लिख दिया है, कैपिटल इस, तो कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई आपको मैंने बताया था साइन चेंज करना है, जिनके ऑर्डर को ऐड करके, एलिमेंट्स के ऑर्डर को ऐड करके क्या आ जाए? ऑड नंबर आ जाए। जैसे 1 3 तो साइन चेंज कर दो, 2 1 साइन चेंज कर दो, 2 3 5 आ रहा है ना, साइन चेंज कर दो, ऑड नंबर आ रहा है, 3 2 साइन चेंज करके। पहले में चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, 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 चेंज नहीं होगा, ऐसे करके आपके पास आना है। उसके बाद हमने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। तो ये आ जाएगा -2, फिर -5, फिर 3, फिर आ जाएगा -10, फिर आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा -7, फिर आ जाएगा आपके पास 8, फिर आ जाएगा -13, फिर आ जाएगा -1। बताओ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहां तक? उसके बाद हमने बोला था कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे ये रो को मैंने कॉलम बना दिया, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा -10, 19, और ये आ जाएगा -7, फिर 8, -13, और फिर आ जाएगा आपके पास -1। ये आपका एडजॉइंट हुआ। लेकिन क्या हमसे एडजॉइंट पूछा है? नहीं। एडजॉइंट तो हम पिछले कई 2-3 वीडियो से निकाल ही रहे हैं बेसिकली। लेकिन अब हमसे यहां से पूछा गया है इनवर्स। इनवर्स मतलब एडजॉइंट को यहाँ पे 1 में रखना है, सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू और कुछ भी नहीं। तो चलो लिख लेते हैं। तो हमारा जो ए इनवर्स होगा वो 1 में डिटरमिनेंट की वैल्यू टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो हम 1 में -22 रखेंगे, और ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 और -1। बताओ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? आप लोगों को क्या ए इनवर्स निकालना आया? अगर ये चीज आ गई ना भाई, तो बस काम बन गया हमारा। तो हमारा काम बन चुका है। समझ में आई इतनी बात? आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। यहां पे अरे यहां पे नहीं, रुको, पीछे वाले क्वेश्चन में जाना है अपने को। कहां गया? हाँ, यहां पे पहले अभी हम ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन सीखेंगे सॉल्व करना, और इसको आपको सॉल्व करना है बाय मार्टिन्स मेथड। ठीक है ना, मार्टिन्स मेथड रूल। ठीक है, और एक चीज, इसको हम मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड लिखा आ जाए या फिर आपके पास मार्टिन्स रूल लिखा आ जाए, नो प्रॉब्लम। इससे हमें सॉल्व करना है, और हमें यहाँ पे x की कुछ वैल्यू निकालनी है, y की और z की। ये 3 वैल्यू जो है हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब कैसे निकालेंगे सर? इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा सुपर इजी। आओ समझाता हूं।
सिर्फ आपको एक छोटी सी कंडीशन याद रखनी है कि जब भी कभी हमें इस तरह से 3 इक्वेशंस दिए जाएंगे तो आपको 3 चीजें निकालनी, एक तो ए, दूसरा बी और तीसरा आपके पास एक्स। हालांकि ए और बी और एक्स ऑलरेडी मैं निकलवाया हूं, आप लोगों को बताया हुआ है, बट फिर भी एक बार फिर से समझते हैं। ए कुछ नहीं होता, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं रो वाइज आपको लिख देना होता है। जैसे x का कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर y का तो 3 लिखेंगे, फिर z का तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 का x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे फिर 1 लिखेंगे, यहाँ पे फिर आपके पास 3, फिर इससे यहाँ लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट 1 हो गया, y का कोफिशिएंट 2 हो गया और z का कोफिशिएंट आपके पास 4 देखने को मिला। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, इसको हम ए बोलते हैं। और जो आपके पास ये कॉन्स्टेंट नंबर दिए होते हैं ना, इक्वल टू कर लीजिएगा, इक्वल टू में रख लीजिएगा, फिर उनको यहां पे लिख लीजिएगा 16, 19 एंड 25। कोई प्रॉब्लम भाई? तो आपको ए भी निकालना आ गया, आपको बी भी निकालना आ गया। ये जो कैपिटल एक्स होता है ना, वो इंक्लूड करता है वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल है, यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड लिया हुआ इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। जरूरी नहीं कि आपको एक्स वाई जेड ही दिया जाएगा, यू वी डब्ल्यू भी दिया जा सकता है, पी क्यू आर भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। ए टू जेड में से 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, तो हमें वो वेरिएबल लेने होते हैं, मतलब एक्स वाई और जेड लेना होता है। तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे और जेड लिखेंगे। डन है, वेरी इजी। चलो, अगर इतनी सी कंडीशन समझ में आ गई है तो एक छोटी सी कंडीशन और याद रखो। कंडीशन तो खैर क्या ये समझ में आ गया होगा। कंडीशन ये होती है, एक्स ना हमेशा ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल होता है। एक्स हमेशा ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल होता है। फिर से सुनो, एक्स जो है आपके पास ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल होता है। फिर से सुनो, एक्स जो आपके पास ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल होता है। इस चीज को दिमाग में डाल दो। मार्टिन्स रूल में आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक कंडीशन याद रखनी है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और कुछ भी नहीं। समझ में आई इतनी बात? या फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी याद रखो, कुछ भी याद रखो। अरे ए इनवर्स इधर आएगा तो ए बन जाएगा, कुछ भी याद रखो, ये या फिर ये, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी आपके पास। समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? बट ये वाला याद रखना, क्योंकि यहां से आपके पास थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा स्टेप से बचोगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, है वही चीज, बट इसको याद रखो। समझ रहे हो? क्योंकि आप ए इनवर्स निकाल रहे हो, क्योंकि आप ए इनवर्स निकाल रहे हो। क्लियर है यहां तक? इनवर्स निकाल के हमें एक्चुअली एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना होता है, तो हम ये वाली कंडीशन को यूज करेंगे। अब यहाँ पे x का मतलब हमने आपको बता दिया कि कुछ और नहीं है, ये एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो। और ए इनवर्स क्या होता है भाई? अभी वही तो निकलवाना सिखाया था मैंने, अभी वही तो मैंने आप लोगों को सिखाया, बताओ हाँ या नहीं, है ना। अच्छा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने यहीं से डेटा उठाया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने यहीं से डेटा उठाया था। आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो ए है, ये वही ए है जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, देखो 531, देखो 531, फिर 213 124, 213 124। समझ में आई इतनी बात? तो हमने इसका इनवर्स निकाल लिया है, इस वाले का इनवर्स हमने निकाल लिया है। कहां पे निकाला भाई? यहां पे निकाला, ये देखो। तो इनवर्स मैंने जानबूझकर वही लिया था ताकि मैं डायरेक्टली यहां पे यूज कर लूं, मुझे दोबारा से इनवर्स निकालने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो ये चीज हमने इनवर्स निकाल लिया था, हम इस डायरेक्टली इनवर्स वाले चीज को यहां पे जो है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 में माइनस, यहां पे लिख देता हूं मैं, माइनस आप ऊपर रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहां पे कुछ डेटा है, वो चीज देख लेते हैं कितना। अरे आगे है क्या? आगे, हाँ, यहाँ पे -2 -10 8, -2 -10 8, ठीक है। उसके बाद -5 19 -13, -5 19 -13। उसके बाद है हमारे पास 3 -7 -1, 3 -7 -1। क्लियर हुई इतनी बात? डन है यहां तक? ये चीज समझ में आ रही है। और इंटो में बी है, तो बी अभी समझा है, ये वाली चीज है 16 19 25। और एक चीज का ध्यान रखना, मैंने इसको कॉलम वाइज लिखा था, आपको भी कॉलम वाइज लिखना है, इसको भी कॉलम वाइज लिखना है। क्लियर है इतनी बात? रो वाइज मत लिख दीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगी। डन है? चलो, अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ना, एज इट इज रहने देना आप लोग, ठीक है ना, एज इट इज रहने देना। तो ये -1/22 को अभी एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ गड़बड़ी मत करना, ठीक है। इन दोनों को चुपचाप मल्टीप्लाई कर लो। एक्चुअली क्या होगा वो चीज बता देता हूं। इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका ऑर्डर है 3x1। मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मल्टीप्लाई होके ऑर्डर आएगा वो आएगा 3x1 का।
और ये जो 3x1 है वो भी इधर है आपके पास 3x1 का। तो जब दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के इक्वल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, और -1/22 से सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो भी आएगा पहला वैल्यू x का होगा, दूसरा वैल्यू y का होगा और तीसरा वैल्यू z का होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? बस ये काम है हमारा और कुछ भी नहीं। तो चलो फटाफट मल्टीप्लाई करके चेकआउट करते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, चलो तो यहां पे अलग कलर यूज कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला रो है, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो पहले से पहले करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 16, फिर बीच में प्लस, -10 मल्टीप्लाई 19, ठीक है, बीच में प्लस, फिर इसे इसको करेंगे तो 8 इंटू में 25। पहले मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं, डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ध्यान रहे, ठीक है ना, 3x1 का आएगा, एक एलिमेंट है। फिर दूसरे से सभी को करना है तो -5 इंटू में 16, बीच में प्लस, फिर 19 इंटू में 19, फिर बीच में प्लस, फिर -13 इंटू में 25। क्लियर है, डन है। तो 16, 19 और 25 तो सेम ही रहेंगे। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू में 16, बीच में प्लस, -7 इंटू में 19, फिर इसे इसको करेंगे प्लस, -1 इंटू में 25। क्लियर है इतनी बात, डन है। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास बच्चा XYZ और यहाँ पे आ गया -1/22। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, एक नंबर मिलेगा। इसको करेंगे -32, यहाँ आ जाएगा -190 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 25 8 200, 200, ठीक है, 200। अरे भाई चल जाओ, 200। नेक्स्ट इसको करेंगे तो -80 आ जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस का 361 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 25 8 200 और 25 के 12 बार में आ जाएगा 300, तो 325 आ जाएगा, माइनस का 325 आ जाएगा। 16 × 48 होता है और 19 × 7 19 × 5 95, 19 × 6 114, 19 × 7 133, माइनस का 133 आ जाएगा, ठीक है, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो तो आ जाएगा मेरे पास XYZ इज इक्वल टू -1/22 ब्रैकेट में। अब इन सबको प्लस माइनस कर देते हैं। देखो इसमें से ये चला जाएगा तो 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, और 10 भी प्लस का बचेगा, कितना बचेगा प्लस का, अच्छा प्लस का 10 और माइनस का 32, तो माइनस का 22 बचा, ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन। अब इसमें से इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसको ऐड कर दो, 325 कितना हो जाएगा ये, पहले ये इसको ऐड करते हैं, 325 और 80, ये 5 बना, ये 1 और ये 405, 405 में से 361 माइनस कर दो, यहाँ पे 4 बनेगा और यहाँ पे भी आपके पास 4 बनेगा, तो 44 बनेगा, प्लस का क्या माइनस का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पक्का फिर 66 आना चाहिए नेगेटिव का, 1 2 3 जनरली आपके पास एक पैटर्न में रहता है, इस टाइप से आता है आंसर। सॉल्व करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 133 में 25 ऐड करेंगे, 5 और 3 8 हो गया, ये 5 हो गया 1, और इसमें 48 चला जाएगा, ये माइनस का है तो 48 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये 0 आया और 15 में 4 जाएगा तो 9 मतलब गड़बड़ किया है क्या कहीं पे, 133 और ये 25, 5 और 3 8, ठीक है, और 3 और 2 5, ठीक है, और 1 इतना, इसमें 0 चला जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे आपके पास 100 कितना आना चाहिए, ये 15 है, 0 है, 15 है ना, 15 था ना ये, तो हाँ तो सही है, तो एक तो है ना, -110 आ रहा है, सही। अरे यार कहाँ में कर माइनस में, चलो -110 आया, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 110 आपके पास लिखा जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। चलो नहीं आया यहाँ पे माइनस का 66, नो प्रॉब्लम, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूं, यहाँ पे वो नंबर्स मिलेंगे आपके पास जो यहाँ पे जो दिया रहेगा ना उससे डिविजिबल होगा। मैं जनरली बता रहा हूं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जनरली बता रहा हूं, एक जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलो अब हम क्या करेंगे, ये वाला सही सॉल्व किया ना, देख लीजिएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब -1/22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, देख लो 25 से, जब इसे इसको करोगे तो 2 बचेगा, और इसे इसको करोगे 22 बचे, 22 चौक 88, 22 बचे 110, तो ये 5 बार में आएगा। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ये z की वैल्यू, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, और z की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। क्लियर हुई इतनी बात, डन है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो इनवर्स है वो निकालते हैं। आज अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक तो इनवर्स निकालना सिखा दिया, दूसरी चीज XYZ की वैल्यू निकालना सिखा दिया, जब आपके पास x, y और z के टर्म्स में 3 इक्वेशंस गिवन होंगे, और किस तरीके से मैट्रिक्स मेथड या फिर हम मार्टिन्स रूल का यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक, डन है। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, कल के सेशन में सिखाऊंगा कि किस तरीके से
किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन से डील करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन से डील करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन से डील करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन से डील करेंगे। दैट्स इट। समझ में आई इतनी बात? डन है। चलिए उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।